हेलो, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आप सभी का इंग्लिश गुरु क्लासेज में स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत अपना टॉपिक चल रहा है टेंस, और टेंस का आज अंतिम भाग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस टेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो प्रयोग के अंतर्गत जो कार्य भविष्य में किसी समय तक जारी रहेंगे उनके लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं इस टेंस की जो हिंदी वाक्य है उनकी पहचान क्या होती है। पहचान देखते हैं तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, से रहा होगा, से रही होगी या से रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। तो ये हिंदी वाक्यों की पहचान हो गई। और अब इस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है ये याद रखें। हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत शैल या विल प्लस हैव बीन आता है। ध्यान रखें, शैल या विल प्लस हैव बीन आता है। अब देखते हैं इस टेंस के चारों प्रकार के वाक्य है। इन वाक्यों में इस टेंस का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो वाक्य है अफर्मेटिव सेंटेंसेज है। अफर्मेटिव के अंतर्गत इस वाक्य का जो स्ट्रक्चर है वो याद रखें। स्ट्रक्चर ये होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल। तो शैल या विल ये सब्जेक्ट के अनुसार आते हैं, ध्यान रखें। शैल या विल, इसके बाद हैव बीन, और हैव बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर आता है, ध्यान रखें। बाकी वाले जो हमारे जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस था या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस था तो उसमें भी सिंस और फॉर का यूज हुआ था। और सिंस और फॉर का यूज हमने पिछले वीडियोस में विस्तार से डिटेल से समझने का प्रयास किया था। और सिंस और फॉर के बाद टाइम आता है, ध्यान रखें। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब देखें इसके एक एक वाक्य और इस वाक्यों का हिंदी अनुवाद। तो वाक्य है, आई शैल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा होऊंगा। ध्यान रखिए, इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा, मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा होऊंगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही विल हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से टीवी देख रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, राम विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 years बाई नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब है राम अगले महीने तक इस घर में 5 साल से रह रहा होगा। तो इस प्रकार से ये अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं जो नेगेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव सेंटेंसेज है, यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में वाक्य की जो स्ट्रक्चर हो गई, सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो इस प्रकार होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद शैल या विल और उसके बाद नॉट। ये ध्यान रखें, नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। जो भी वाक्य अगर उनको नेगेटिव बनाते हैं तो तीसरे नंबर पर नॉट आता है। नॉट के बाद हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर। वो पहले वाला जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, इसमें केवल नॉट लगेगा। नॉट का ध्यान रखें, नॉट को बिठाना है तीसरे नंबर पर। अब इसके वाक्य है, वाक्य देखते हैं। आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। यानी मैं सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहा होऊंगा। ये फ्यूचर का टेंस हो जाएगा कि मैं सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहा होऊंगा। इस प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस है, he will not have been watching TV for 2 hours। मतलब वह सुबह से टीवी नहीं देख रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, राम विल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 years। मतलब राम इस घर में 5 साल से नहीं रह रहा होगा। तो इस प्रकार से
इसके नेगेटिव सेंटेंस हो गए। सेंटेंस स्ट्रक्चर वही था, केवल नोट है, इस नोट का ध्यान रखना है, नोट को तीसरे नंबर पर बिठाना है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य, इनका स्ट्रक्चर देखें। किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर महत्वपूर्ण होता है, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा इंटेरोगेटिव, यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, ध्यान रखें। विल या शैल ये पहले आएगा और इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट, और पीछे वाला सेम स्ट्रक्चर रहेगा, और लास्ट में ध्यान रखें क्वेश्चन मार्क। ये इंटेरोगेटिव है तो इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा। अब इसके जो वाक्य है, एक एक करके वाक्य देखते हैं। I shall have been playing football since morning. I have been playing football since morning. क्या मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा होऊंगा? तो ये shall have I की वजह से आया, इसमें सब्जेक्ट है I है, इसलिए shall आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है will he have been watching TV for 2 hours. Will he have been watching TV for 2 hours? मतलब क्या वह 2 घंटे से टीवी देख रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है Will Ram have been living in this house for 5 years by next month? मतलब क्या राम अगले महीने तक 5 साल से इस घर में रह रहा होगा। तो इस प्रकार से ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज हो गए, जिसमें ध्यान रखें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। तो इन वाक्यों का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार है, ध्यान रखें सेंटेंस स्ट्रक्चर वही रहेगा। इसमें जो पिछले वाला इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर था वही रहेगा, इसमें केवल नोट है वो कहाँ आएगा, इसका ध्यान रखना है, नोट ही में महत्वपूर्ण है। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट, और सिंस फॉर और टाइम, बाकी वाला सेम स्ट्रक्चर रहेगा। अब देखते हैं इस स्ट्रक्चर के अनुसार जो अपने वाक्य है इन वाक्यों में प्रयोग करेंगे। Shall I not have been playing football since morning? क्या मैं सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहा होऊंगा। नेक्स्ट सेंटेंस है Will he not have been watching TV for 2 hours? मतलब क्या वह 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है Will Ram not have been living in this house for 5 years? यानी क्या राम इस घर में 5 साल से नहीं रह रहा होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है वो कंप्लीट हुआ। आप इस जितने भी चारों प्रकार के सेंटेंसेज हैं इन सेंटेंस को अपनी कॉपी में अच्छे से लिखें और रिवाइज करें, आपको याद हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक और कमेंट्स जरूर करें। थैंक्स।